इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर एमडीएच हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। इस प्लांट को जन भागीदारी के साथ बनाया गया है। इस प्लांट का उद्घाटन बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने की। इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन की कमी सहित आवश्यक दवाओं की कमी महसूस की गई थी, उसी तरह संभावित तीसरी लहर में कहीं वही स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन जुट गया है। कई स्थानों पर जन भागीदारों की मदद से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के एमडीएच हॉस्पिटल में लुपिन फाउंडेशन ग्रुप के सुरेश गुप्ता द्वारा शहर वासियों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देते हुए करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। यह ऑक्सीजन प्लांट से शहर में स्थापित तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगा। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। बात है कि जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण इंदौर में लुपिन कंपनी ने आज प्रस्तुत किया है। हमने उनसे आग्रह किया, इसके डायरेक्टर श्री गुप्ता जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है तो आप प्लांट दीजिए। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत का प्लांट यहाँ पर हमें डोनेट किया है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि इंदौर के यातायात, इंदौर में पेंडेमिक की स्थिति पर विशेष चर्चा और नशा जो युवाओं में हो रहा है इसके ऊपर आज मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसे जो तीसरा वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं, जानलेवा नहीं है, पर लापरवाही में ये सीनियर सिटीज़न के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस, इसके प्रति चिंता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है नेट पर, मैं आज सुबह भी देख रहा था कि अफ्रीका के अंदर ऐसे भी पेशेंट थे बड़ी संख्या में जिन्हें थर्ड वेरिएंट ने परेशान किया, उससे पीड़ित हुए और उसके बाद बिना वैक्सीनेशन के वो ठीक भी हो गए। तो उसका उन्होंने जो हेडलाइन दी आज इंटरनेट पे कि नेचर ही वैक्सीनेशन है, मतलब प्रकृति के वैक्सीनेशन से वो लोग ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचा ही नहीं अनेक स्थानों पर। तो ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, पर फिर भी कमज़ोर लोगों को, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो हम यदि घर परिवार में रहते तो हमारे घर में बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी है, हमें तो हो सकता है एक बार हम उसको झेल लें, बाकी ये लोग नहीं झेल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के जो मापदंड है उसका सब लोग पालन करें। और भगवान करे इंदौर शहर ने जिस प्रकार 2 वेव्स का सामना किया और हमने सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर इंदौर शहर के लोगों की जान बचाने की कोशिश की, आने वाले समय में भी हम सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहरहाल अब देखना है कि इस प्लांट में किस हद तक ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति हो पाती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।